हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और रक्षाबंधन आ रहा है तो सब लोग रक्षाबंधन की जोरों से तैयारियां कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाए रक्षाबंधन पर, इसलिए मैं आप सबको एक सुंदर कहानी एक निवेदन है, कृपया इस कहानी को पूरा देखें शुरू से अंत तक। बहुत बहुत अच्छी लगेगी, कहानी को पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसे ही अपना प्यार दुलार। तो चलिए हम आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं जो माता लक्ष्मी से जुड़ी है और रक्षाबंधन की कथा है। तो एक बार राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वो राजा बलि के पास गए। जब वो राजा बलि के पास गए तो उनसे कहने लगे कि राजन, मुझे 3 पग धरती दान में दे दो। तो राजा बलि ने सोचा कि ये 3 पग धरती में कितना आएगा, ले लें 3 पग। उन्होंने कहा भगवान से कि हाँ, आप 3 पग धरती ले लो। और भगवान विष्णु तो उनको छलने आए थे, इसलिए उन्होंने 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। अब क्या था, जब तीसरा पग धरने लगे तो राजा बलि ने खुद को दे दिया दान में भगवान को। जब 2 पग उन्होंने नाप लिए, जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने खुद को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। वो पहचान गए कि ये भगवान है। फिर क्या था, इससे भगवान बहुत खुश हो गए। विष्णु भगवान जो थे वो बहुत खुश हुए और खुशी के मारे उन्होंने पाताल लोक दे दिया, राजा बलि को पाताल लोक दे दिया और कहा कि आप मुझसे कोई वचन मांगो, जो हम वचन आपको दे, कोई भी वचन आप मुझसे मांग सकते हो। ऐसा कह के राजा बलि ने सोचा कि हम क्या मांगे, हम तो राजा हैं। तो उन्होंने सोचा कि भगवान, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, मैं जब भी आंखें खोलूं या जब चाहूं हमेशा आपके ही दर्शन करूं, आप मेरे पास रहो, हमेशा आप मेरे पास रहो। ऐसा कह दिया तो भगवान क्या करते, वचनबद्ध थे। वो चले गए राजा बलि के साथ। जब राजा बलि के साथ पाताल लोक लेकर राजा बलि उनको चले गए, तो जब वो राजा बलि के साथ चले गए तो अब लक्ष्मी जी बहुत चिंता में रहने लगी, अकेले रहने लगी। तो उनको चिंता होने लगी भगवान की कि पता नहीं भगवान राजा बलि के साथ कैसे रहते होंगे। तो उन्होंने नारद जी को याद किया। जब नारद भगवान उनके पास पहुँचे, लक्ष्मी मैया के पास, तो नारद जी ने उन्हें एक सुझाव दिया, आप राजा बलि को अपना भाई क्यों नहीं बनाए। फिर क्या था कि लक्ष्मी माँ ने एक बूढ़ी औरत का रूप बनाया और रोते हुए राजा बलि के पास आई। उनके दरबार में खूब रो रही थी। पाताल लोक में जब पहुंची तो बलि ने उठकर उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है और मुझे राखी बांधनी है। तो राजा बलि ने कहा कि आप मुझे अपना भाई बना सकती हैं, आप मुझे राखी बांध दीजिए। तो भगवान की कृपा से सब होता है जो भी होता है। तो राजा बलि के कहने से लक्ष्मी मैया ने उनके हाथ में राखी बांध दी रक्षाबंधन में। जब उनको राखी बांध दी तो राजा बलि बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तो माता लक्ष्मी तो होशियार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु भगवान चाहिए। फिर अपने रूप में आ गई, वो बुढ़िया से अपने रूप में आ गई और विष्णु भगवान को ले करके अपने लोक चली गई। तो ये थी रक्षाबंधन की कथा, जो कि बहुत ही। अब दूसरी कथा सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छी है ये। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया। उसमें उन्होंने श्री कृष्ण को भी बुलावा भेजा, मतलब निमंत्रण दिया। तो भगवान आए। फिर जब भगवान आए तो उनका बहुत सम्मान किया गया, सबने बहुत सम्मान किया। तो श्री कृष्ण के एक भाई थे शिशुपाल, उनके चचेरे भाई थे। शिशुपाल को ये सब देखकर बहुत जलन होने लगी। तो उन्होंने भरी सभा में भगवान का अपमान कर दिया, श्री कृष्ण का अपमान किया। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपना सुदर्शन चक्र शिशुपाल के ऊपर छोड़ दिया, अपना
गुस्से में या बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उन्होंने शिशुपाल पर छोड़ दिया। तो जब चक्र गया शिशुपाल के पास तो उनको क्षति पहुंचाकर उन्हें दंड देकर जब वापस आ रहा था तो गलती से भगवान की छोटी उंगली में चोट लग गई और उससे खून बहने लगा। तो जब खून बहने लगा तो ये सब द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी भागते हुए कृष्ण के पास आई और कहने लगी कि लाओ हम आपके हाथ में पट्टी बांध देते हैं, और तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान के हाथ में एक पट्टी बांध दी। ये सब देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे कि बहन आप कोई वचन मांग लो मुझसे, बदले में हम आपको क्या दें। तो द्रौपदी ने कहा कि भैया आप मुझे मेरी सुरक्षा का वचन दे दीजिए कि जब हम आपको याद करें तो आप आ जाना। तो भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, और वो चले गए। फिर क्या हुआ कि एक बार कौरवों और पांडव जुआ खेल रहे थे ना, तो पांडवों कौरव को हार गए अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। फिर जो कौरवों थे वो तो बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी को घसीटते हुए भरी सभा में लाए, उन्हें चीरहरण करने के लिए उनका, इसलिए वो ले आए। फिर क्या हुआ कि द्रौपदी सबसे सहायता मांगने लगी, सबसे कहने लगी कि मेरी सहायता करो, हाथ जोड़कर पुकारने लगी। उनकी सहायता किसी ने नहीं की। तो फिर वो भगवान को याद करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। भगवान तुरंत आ गए श्री कृष्ण, और जब दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था तो भगवान ने अपनी शक्ति से उनकी साड़ी इतनी बढ़ा दी, इतनी लंबी कर दी कि उनकी साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया और थक कर बैठ गया। तो ये था भाई और बहन का प्यार आपसी। तो इसी तरह सभी भाइयों को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, हर स्थिति में अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। और ये रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट विश्वास का था। इस कहानी को जरूर सुनना, रक्षाबंधन की है। रक्षाबंधन में बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिससे भाइयों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो कथा हम लेकर आए हैं ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस कथा को जरूर सुनें, ये बहुत अच्छी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छी लगे तभी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी।